बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि एंड सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आई होप। और ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है, इसमें मैं लेकर आ गई हूँ अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी मैं आज करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा मैंने रात को ही बॉईल करके रखा था, इसलिए क्योंकि गाइस सुबह जो होता है ना बहुत लेट होता है फिर, तो इसलिए रात को ही बॉईल कर लिया था ताकि सुबह के काम इजीली हो जाए। तो बस गरम तेल में मैंने डाल दिया है काली मिर्च और सिंपली वे में बना रही हूँ। मैंने शायद राजमा आपको नहीं दिखाया है किसी ब्लॉग में, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, शायद मुझे याद नहीं है। और ये बे लीफ डाल दी है मैंने एक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कई चीज़ों में फ़ायदा भी करती है, पेट को ठंडा रखती है और इसका जो फ्लेवर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, ये बहुत लाइट खाने में स्मेल लाता है और ये एक औषधि का काम करता है। अगर आप इसको ड्राई रोस्ट करके या फिर पीस कर डालते हो तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, बट ऐसे भी फ्लेवर दे देता है अगर आप ऑयल में क्रैकर कर लेते हो तो सिंपली मैंने खड़ा मिर्च डाल दी है काली वाली। और काली खड़ी वाली मिर्च जो है इसके बीच में जो बीज वो नहीं है। एक बार उसमें हलवाई को दिया गया था हमारे यहाँ जब काम लगा था कोई, तो फिर उसने ऐसे ही बहुत सारे रखे हैं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ छोला में या फिर राजमा में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो बस इस तरह से हल्दी धनिया डाल दिया है और रेड चिली पाउडर तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था और बस अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। जब ये ऑयल सेपरेट कर देगा इसके बाद हम अपना राजमा ऐड कर देंगे। और आप उधर देख रहे हो कि मैंने थोड़ी सी आलू भी काट करके रखी है, इसलिए रखा है कि बाई चांस बच्चों ने नहीं खाया राजमा उतने अच्छे से, क्योंकि कृषों का इशू हो जाता है, तो मैं फिर आलू तो एटलीस्ट डाल ही देती हूँ सब्जियों में ताकि वो खा ले। तो वो मेंटली मैं बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट किस टाइम पे कितना लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। भले ही आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी दीजिए, बट दीजिए माइंड मेकअप होना चाहिए बच्चे का कि ब्रेकफास्ट का टाइम है और ये लंच का टाइम है और ये डिनर का टाइम है। आप नहीं बना पाती हैं तो आप कुछ और दीजिए, बट दीजिए, कुछ टाइम डिसाइड होना चाहिए ताकि मेंटली बच्चे भी प्रिपेयर्ड हों, तो उस हिसाब से टमी भी भूखा नहीं रहता है। तो सो गाइज़ मैंने थाली लगा दिया था और इसके बाद ये नाइट का टाइम है, तो मैं जो है ये बना रही हूँ बेसन का घोल, पेस्ट बनाऊँगी। इसमें मैंने दही ऐड किया है और इसमें मैं सोडा और सॉल्ट डाल के इसका पेस्ट बनाऊँगी और इसको जो है मैं पकौड़ियों में या कोटिंग करके कोई भी चीज़ आप डीप फ्राई करके खा सकते हो। तो ये जो मेन इसका बैटर का काम है, ये जो पेस्ट बनाऊँगी मैं इसका काम है, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनती हैं। इसकी पकौड़ियाँ जो होती हैं मॉइस्ट रहता है ये। और हींग डालूँगी, बेसिक चीज़ें भी पड़ने वाली हैं। और आप अजवाइन, आपको फ्लेवर अगर पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो, बट मुझे स्पेशली नहीं पसंद है इसमें बेसन की कोटिंग में। तो ये इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और बस ये पेस्ट को ढक कर के रख दूँगी। सो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो मैंने शूट नहीं किया था फिर, और ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मैंने जो बनाया था पेस्ट उसको ढक कर के रख दिया था। और ऐसे ही मैं करती हूँ कि मैं पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और इतना अच्छा सा मौसम, मतलब ठंडा मौसम रहता है तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है कि आप पहले से थोड़ी सी प्री प्रेप कर लेते हो, तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि ऐसा ना हो जाए, ख़राब हो जाए या उसकी जो उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप बना कर रख लेते हो पहले से भी कोई भी चीज़ तो परेशानी नहीं होती है इस मौसम में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मैं अकेली, मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी है।
तो मम्मी हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, बट उतना नहीं हो पाता है उनसे। तो वो पहले से सोच के प्लान नहीं कर पाती हैं, तो प्लानिंग मेरी ही रहती है सारी। तो ये देखिए मैंने हींग ज़ीरा डाल दिया है, और ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा उम्दा बनती है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें कोई दाल कोई चावल ज़रूरी नहीं लगता हम लोगों को, हम लोग सिर्फ रोटियां ही बना के खा लेते हैं घी चुपड़ के इस सब्ज़ी के साथ। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रायता बना सकते हो, अगर आप बनाते हो तो आप बना सकते हो। वैसे हम लोग इस मौसम में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं दही का, और यूज़ भी नहीं करना चाहिए नाइट टाइम में, क्योंकि ये एक कहते नहीं है कि वो ठंडा कोल्ड करता है हमारे शरीर। तो ये मैं सब्ज़ी में डाल चुकी हूँ स्पाइसेस जो मुझे ऐड करने थे, और बस इसके बाद पोटैटोज़ मैंने कट करके पहले ही शाम को ही रख लिया था। तो वही मैंने बताया ना, प्री प्रेप कर लेती हूँ, तो वैसे ही बस सब्ज़ी डाल देंगे, और इस तरह से फटाफट सुबह के काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। तो ये भी जो आपको दिख रही है सोया मेथी, ये शाम को ही हम लोग काट के रख लेते हैं बिना धुले बिना वॉश किए, और इसके बाद हम इसे वॉश करके अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप बाद में धुलते हो तो थोड़ा सा हो सकता है इसकी जो रिचनेस है वो चली जाए। तो क्या कर सकते हैं गाइज़, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं नहीं धुल के रखूँगी तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए डर के मारे मैं सुबह ही धुलती हूँ। तो भले ही थोड़ा सा रिचनेस चली जाएगी, बट जो बनेगी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो मैं यही फॉलो करती हूँ। और गाइज़ मैं एक और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मलाई पनीर, और मैं डीपली आपको डिस्क्राइब करूँगी ये वाली सब्ज़ी। और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये टमाटोज़ कट करके मैंने डाल लिए हैं, और 3 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं मैंने। और मेरे पास पनीर मैक्सिमम 250 ग्राम होगा, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये लहसुन डाल लिया है मैंने, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल ली है, और ये मैंने जिंजर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, बट आप टोटली इसको स्किप कर सकते हो। मैंने सिर्फ उस दिन इसलिए डाला था क्योंकि हमें ज़रूरत थी बॉडी में, इसलिए मैंने डाल दिया था। अदरवाइज़ मैं कभी भी इसको नहीं डालती हूँ, तो ठंड थी तो इसलिए डाल लिया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको कैसे लगाते हैं मलाई पनीर का छौंका वो मैं बताऊँगी। और ये देखिए मैंने ताज़ा पनीर का मलाई पनीर बनाने के लिए मैंने ताज़ी मलाई निकाल ली है। तो मैं इसको पीनट ऑयल में ही बनाती हूँ हमेशा। कभी भी आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें। तो बस मैंने गरम हो गया था ऑयल, तो उसमें डाल दिया मैंने हींग, ज़ीरा मैं नहीं डालती हूँ इसमें, और डाल दिया है मैंने फुल पेस्ट, और रेड चिली पाउडर मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। और पेस्ट को, रेड चिली पाउडर को, सबको बहुत अच्छे से हम पका लेंगे। जब थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी को बनने में, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसके बाद हम मलाई ऐड कर देंगे। मेक श्योर गाइज़ बहुत ज़्यादा मलाई अपना घी ना छोड़े, इसके पहले ही आप इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हो वो आप ऐड कर दीजिए। और इंग्रेडिएंट्स में आप काजू और बादाम डाल सकते हो। बादाम में आपको छिलका हटा के डालना होगा, तो ज़्यादातर तो मैं काजू ही डालती हूँ। और इसके बाद आप पनीर ऐड कर सकते हो, और कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ता है इस वाली सब्ज़ी में। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और हमारे घर में ऐसे ही पसंद करते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ा सा चीनी डालेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद हम पनीर ऐड कर देंगे, और मैं खड़ी काली मिर्च थोड़ी सी इसमें ऐड करती हूँ हमेशा। सो गाइज़ मैंने ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। तो मैं हमेशा ही मलाई पनीर में डालती हूँ धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप
आपको फ्लेवर पसंद हो। तो इधर मैंने तड़का ज़ीरा राइस बनाने के लिए लौंग और मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है, बे लीफ डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी वॉश किए हुए, और पानी को बराबर डाल करके बस पका लेंगे हम अपने राइस। जिसके बाद हम थाली लगाएंगे, प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने प्लेटिंग कर दी है, और ऐसा कुछ नहीं था कि खाने ही वाले थे, सिर्फ प्लेटिंग इसलिए कर दी थी कि आपको दिखाना था। और फिर ये शाम का टाइम हो रहा था, फिर से मैं किचन में आ गई थी। किचन जाना, किचन से आना बस सारा दिन यही लगा रहता है। क्या कर सकते हैं, बच्चों के टाइम ही फिक्स है, और उनको टाइम से ना दो तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हर चीज़ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं टाइमली हो जाते हैं काम, तो मुझे भी आराम रहता है। तो बस चाय चढ़ा दिया है, इधर मिल्क चढ़ा दिया है कृषु का, और इसके बाद हम अपने काम रूटीन शाम का शुरू करेंगे। और मैं कॉफ़ी बना रही थी इसलिए, क्योंकि हमारे घर में एक भैया आए थे, मीन्स रिलेशन में ही हैं, बुआ जी के बेटे हैं, तो उन्होंने बोला कॉफ़ी बना दो, भाभी चाय नहीं पीना, तो उनके लिए मैं अलग कॉफ़ी बना रही हूँ। और आप देखते हो ना, जिससे मैं पानी बराबर डुबकी से डालती हूँ, तो ये मेरी जल गई है डुबकी। मैंने नहीं ढूंढी, मैंने स्टील की, बट नहीं मिली मुझे। और जो शॉप से लेना था तो वो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो मैंने अभी परचेज़ नहीं किया, बट होपफुली मैं ले लूँगी एक और नई। अभी तो ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मैं उतनी अच्छे से सफाई नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैंने लिया भी नहीं है नया बर्तन, क्योंकि फिर मुझे बहुत टफ़ हो जाता है काम करना, और फिर मुझे टेंशन होती है कि सारी चीज़ें गंदी पड़ी हुई हैं। और ये भैया को दे देंगे, इसके बाद हम आगे के काम शुरू करेंगे। गाइस, चाय मैंने अपनी और हस्बैंड की और मम्मी की ले ली थी, और भैया ने तो कॉफ़ी ही पिया था। तो ऐसे लोकल में रहते हैं मेरे यहाँ सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता है, कभी ना कभी कोई ना कोई आ ही जाता है, मिलना जुलना भी रहता है और बातचीत भी हो ही जाती है, तो ऐसा अकेलापन सा फील नहीं होता है, सब लोग पास में ही हैं। तो ये मैंने दिया बाती शाम की थी, तो और बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती, कोई भी परेशानी होती है तो अकेले हमें नहीं झेलना है, सब कोई पास में ही है। तो हर चीज़ का प्लस और माइनस पॉइंट होता है, और इफ़ बट होता है, तो ये तो लाइफ में हमेशा लगा ही रहता है। तो दुपट्टा मैं शाम को तुलसा माता में डाल देती थी, और ये पहले का ही व्लॉग है, मेरे सारे लेट ही रहते हैं व्लॉग्स, तो जो भी देख रहे हैं यही हूँ मैं और यही है मेरा काम। तो मैं इतना बहुत ज़्यादा टफ़ एफ़र्ट्स नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पर, मैं जितना काम ईज़िली हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ गाइस। तो मैं मेंटली और फिज़िकली भी ठीक रहूँ, क्योंकि सारा दिन मुझे घर भी मैनेज करना होता है। तो बस जितना हो पा रहा है वर्क किया था मैंने, इसलिए शेयर कर देती हूँ, और जो मन करता है वो शूट करके डाल देती हूँ। तो बस यही है मेरा यूट्यूब, जो भी देख रहे हो। और अगर आप वॉच करेंगे तो कुछ ना कुछ हर बंदे के पास कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, तो जो स्पेशलिटी आपको दिख रही है, अगर आप देख सको तो दिख ही जाएगा। हर बंदा ख़ास है, और हर इंसान के पास अपनी अच्छाइयाँ और पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव में जाइए, कभी भी नेगेटिव में न जाइए, ये मेरी सलाह है। और मैं सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी यही सीख रही हूँ अपनी लाइफ में, और लाइफ का मेरे ख्याल से पॉइंट यही होना चाहिए कि हम कितना पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी कितनी हटा सकते हैं। तो ये पनीर की पकौड़ियाँ बच्चों के लिए पहले मैंने निकाल दी हैं, और पेस्ट को मैंने बताया था आपको कि मैंने रख लिया था। गाइस, मैं भूल गई थी कि कैमरा लगा हुआ है, तो मैंने आपको फेस अपना दिखाया है कि मैं काम में ही लगी रही थी, बिज़ी थी, तो मैं आपसे नहीं कनेक्ट हो पाई। तो बस ये पकौड़ियाँ फटाफट से निकाल लेंगे और फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, जो कि बेस्ट पार्ट है लाइफ का। फैमिली इज़ मस्ट, एंड फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मैंने अपनी इतनी लाइफ में जाना है।
तो भगवान करे ये जो मेरी सोच है और ये मेरी जो जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, तो ये हमेशा मतलब हमेशा ये सही रहे। जो जिस को मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ वो बातें वो चीज़ें सही रहे। फैमिली मस्ट होनी चाहिए हमेशा। तो गाइज़ ये मैंने कट कर ली हैं आलू, आपको दिख रही हैं, और ये मैंने कट कर लिया है अनियन। तो इसकी भी हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। ये हम लोग खाएंगे, मम्मी, मैं और हस्बैंड। तो देखते जाइए गाइज़। तो गाइज़ मैं आ गई थी रूम में और उस टाइम ठंड ही चल रही थी। और ये शायद लास्ट 26 जनवरी के आसपास का है व्लॉग। उस टाइम तो ठंड थी ही। तो ये पकौड़ियाँ मैं ले आई थी और बच्चे खेल रहे थे। तो मेरे आगे पीछे हो जाते हैं व्लॉग्स, बट कोई नहीं, शेयर तो हो ही रहा है। और फिर हमने खा लिया था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, और देखिए हस्बैंड क्या लेके आए हैं। ये देखिए, ये जो छोटा वाला समोसा हम लोगों को मिलता था ना स्ट्रीट में, तो वही है और हमारे घर के बाहर लेके आया था। तो मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा कि चलो लेकर आओ, देखते हैं कैसा स्वाद है। तो मम्मी ने तो नहीं खाया था, मैंने और हस्बैंड ने 4 लाए थे। तो 2 उन्होंने खाए, 2 मैंने खाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे ये। इतने अच्छे लग रहे थे ये समोसे। ये जो घर वाले समोसे बनते हैं मुझे बहुत पसंद हैं। ये इसमें जो स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है, घर की फीलिंग आती है। बहुत अच्छे थे गाइस। अगर आपको कहीं मिले ना तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और गाइस उस दिन का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। दोपहर में हमने बनाए थे आलू मटर के फ़रे, जो कि मैं आपको रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो शाम को सिर्फ कचौड़ियाँ ही बना ली थी और फ़रे रखे हुए थे। और ये कचौड़ियाँ बच्चों के लिए बना दी थी मैंने। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, मटर, आलू और लहसुन का पेस्ट, टमाटर, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है इस भरते में। फ्राई करके जो हम भरते हैं, आपको मैं पहले भी रेसिपी दिखा चुकी हूँ। तो ये मैंने कचौड़ियाँ आलू की, और मेरी कभी भी कोई भी कचौड़ी फटती नहीं है, चाहे वो दाल की हो चाहे वो आलू की हो। आलू की तो कभी नहीं फटती है। पता नहीं, मैंने कभी लाइफ में कोई काम नहीं किया है। अपनी 21 की एज में मेरी शादी हुई थी, इसके पहले मैंने कोई काम नहीं किया था। बट जब से मैंने स्टार्ट किया है काम, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि वो काम कभी ख़राब नहीं हुआ। ये मैं अपने आप को इस तरह से मन लगा के काम मैं करती हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मुझसे काम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, या फिर तो मैं उसको लेती ही नहीं हूँ वो काम को। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो मम्मी ही करती हैं फिर वो काम। हाँ गाइस, हो सकता है आगे बॉडी फिर क्या जवाब देती है, नहीं हो पाते हैं ढंग से काम। तो जो मम्मी परफेक्शंस के साथ करती थी वो आज भी करती हैं, लेकिन कभी कभी एक एज होती है हर चीज़ की, तो वो भी परेशान होती हैं। तो हर लाइफ में हर टाइम आता है, तो ये भी टाइम बुढ़ापे का जो होता है वो भी आएगा हमारे सामने। इसलिए हमें हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ये गाइस सुबह का टाइम है, मैं कृषव की घूटी बना रही थी। मैं मिल्क में ऐड करके उसको देती हूँ, तो ये मैं डेली ही करती हूँ। तो आपको मैं एक शेयर कर रही हूँ ये चीज़। बेबीज़ को ठंडियों में स्पेशली ज़्यादातर देते हैं, ताकि उनका टमी रिलैक्स रहे और पेट भी साफ़ हो जाए। तो आप ट्राई कर सकते हो। और गाइस मैं आज एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है मटर की कचौड़ियाँ। हाँ, ये एक नई रेसिपी है। और गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है जब मैंने इसे जाना कि आप इस तरह से मटर को यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने अपने रिलेशन में किसी से जाना है, मेरी सासू माँ लगती हैं, तो उनसे मैंने जाना। तो मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं, और मैंने ये सेकंड टाइम आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए लहसुन छील रहे हैं, और ये इसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे हम, हल्का सा पानी डाल करके।
और इसके बाद हम आटे में इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा सा मोअन के लिए मैंने पीनट ऑयल डाला था और सॉल्ट डालेंगे। और आप अजवाइन स्किप कर सकते हो अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद हो। मैंने अजवाइन नहीं डाला, मुझे स्पेशली नहीं पसंद है इन कचौड़ियों में, फिर वो मटर का टेस्ट नहीं आएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। और आप आगे कंटिन्यू देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ गाइज़, मेरा घर है खुला हुआ बिल्कुल, तो ऊपर से बहुत हवा आती है। अगर ठंड का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सुबह स्पेशली सारी चीज़ें रख कर सोती हूँ, स्कार्फ़, शॉल, मोजे ठंडियों के टाइम में, ताकि मुझे कोई कोल्ड टाइप की कोई चीज़ ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। मैं नहीं नहा सकती हूँ बहुत जल्दी, और फिर इतना जल्दी होता है तो या फिर तो आप 4 बजे या 5 बजे उठ कर के नहाओ, तब तो सारे काम हो पाएंगे, क्योंकि 6 बजे से ही सब बिज़ी हो जाता है। और बेबी मेरा छोटा है, तो बच्चे छोटे होते हैं तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, और फिर मम्मी इतनी जल्दी नहीं उठ के उसको संभाल सकती हैं, तो इसलिए मैं फिर वैसे भी हमारे यहाँ बहुत नीट एंड क्लीन सब रहा जाता है। कभी भी वॉशरूम उन्हीं कपड़ों में हम लोग नहीं जाते हैं, दूसरे कपड़े बना कर के रखे हैं, तो वो कपड़े पहन कर जाते हैं, तो कभी भी अशुद्धता नहीं होती है हमारे घर में। तो इसलिए मैं जो है तेल लगा लेती हूँ रोटियां जब सेकनी होती हैं, या फिर तो जूठन का काम ही नहीं करती हूँ, जो कि हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है जूठन का ये है और सात्विक ये है और ये अन्न का है। तो इस तरह से बहुत सारी हैं चीज़ें, और मैं भी मान रही हूँ इसलिए क्योंकि मम्मी है घर में, नहीं मैं इतना नहीं मानती, लेकिन बड़े हैं घर में, क्या होता है थोड़ा सा मान ही लिया तो उनका मन रख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, फैमिली के लिए तो सब कुछ चलता है। तो ये मैंने देखिए कैसे पूड़ियाँ बनाई, और गाइस आई मस्ट से प्लीज़ ट्राई करिएगा, प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये पूड़ियाँ अच्छी बनने वाली हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो बहुत अच्छी थी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, आप बना के देखिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। तो ये देखिए, आपने जो मैं छाल कूट रही थी, अर्जुन की छाल है, और ये बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। हमारे यहाँ हस्बैंड ले आए थे, हम जहाँ पे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से मिल गई थी, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कहीं मिल जाए तो। हार्ट के लिए स्पेशली बहुत अच्छी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बच्चा पढ़ रहा है मेरा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, सुबह सुबह दोनों उठ गए हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है आजकल, तो सुबह तो मिस होती है तो टीवी नहीं चला सकते, तो इसको मैंने दे दिया है। और ये मैं अब चाय अपनी मम्मी की और हस्बैंड की ले लूँगी, और इसके बाद बिस्किट वगैरह दे दूँगी उन लोगों को। और अच्छा लगता है, फैमिली साथ में होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और हस्बैंड घर में होते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं, नहीं मुझे ही सारा दिन उनको टाइम देना पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। उस दिन मेरा बहुत अच्छा डे जाता है, बहुत खुशी खुशी जाता है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कब छुट्टी हो, कब वीकेंड आए और हम सब साथ में बैठें। और फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी पुरानी वाली, तो फिर मैंने सोचा चलो साफ़ करते हैं इसको, जितना भी सामान है सब निकालेंगे पहले, इसके बाद इसको साफ़ करेंगे। ये गैस पुरानी वाली फ्रिज है, मैं अभी भी इसे चला रही हूँ, और इसमें जो भी सामान था सब हटा कर के बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है,
ये देखिए। और ये मिल्क जो लेफ़्ट बच जाता है बॉटल्स में, ये है गाइज़, तो मैं उसको चाय में इस्तेमाल करूँगी। तो गाइज़ अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।